सीयूटी 2026 के सारे एस्पिरेंट्स के लिए ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देश की सबसे ज्यादा चहेती यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन ब्रोशर आउट हो गया है। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट थे, सारे के सारे डाउट्स यहां पे इस वीडियो के अंदर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अभी भी कोई डाउट बचा आपका तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। और ये आपका एम होना चाहिए कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वाली वीडियो को भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां कर देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं हर एक डाउट एक एक करके। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं बच्चों के, और इतने सालों से बच्चों को पढ़ाते हुए जो एक जनरल डाउट्स होते हैं उनको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप लोग जैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे admission.uid.ac.in, इस वेबसाइट को याद रख लो, सीयूटी वाली ऑफिशियल वेबसाइट को याद रख लो, क्योंकि यहां पे हम लोगों को अब जुलाई तक का काम करना पड़ेगा, रेगुलरली इस पे विजिट करना पड़ेगा, कि जिससे हम लोग अपनी काउंसलिंग के लिए, अपने एग्जामिनेशन के लिए जो भी चीजें आती रहती हैं, जो भी अपडेट आती रहती हैं, यहीं पे आती हैं और हम लोग यहाँ पे चीजें समझते हैं, सीखते हैं। तो जैसे ही आप यहां पे पहुंचेंगे तो आपको दिखेगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन। ये पीजी का ऑलरेडी इन्होंने आउट कर दिया था, यूजी का भी आउट हो गया, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, जिसके लिए आप लोग एलिजिबल हैं और जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे ही आप लोग यहां पे जाएंगे तो आप सभी के सामने बहुत ही प्यारा सा ब्रोशर इन्होंने बनाया है। हर साल बहुत प्यारा सा ब्रोशर बनाते हैं ये, इस साल भी बहुत सुंदर सा, बहुत ही अच्छे कलर्स और हर चीज यूज करी है इन्होंने। तो यहाँ पे देखो इन्होंने पूरा कंटेंट दिया है कि क्या क्या, कौन से पेज पे आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों के ऊपर मैं बातचीत करूंगा। तो सबसे पहली चीज, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उन्होंने, कि इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, आप सभी के मस्तिष्क में ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अगर अभी भी नहीं हो रही है तो अगर आपका एडमिशन इस साल नहीं होता तो इसके टोटल जिम्मेदारी आपकी होगी। और फिर बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस, मेल्स, व्हाट्सएप आते हैं कि सर मैंने बोर्ड्स के अंदर 99% मार्क्स लेके आ गया, या आ गई 95% मार्क्स लेके आ गया, या आ गई, और मैंने सीयूटी नहीं भरा था, तो क्या मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है, एडमिशन टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन इन सीयूटी यूजी 2026। यहां पे ये चीज भी क्लियर होती है, अगर कोई ड्रॉपर बच्चा है जिसने 2025 के अंदर पेपर दिया था, तो उन बच्चों को फिर से रीअपेयर होना पड़ेगा सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए के अंदर, अगर आपको इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द एडमिशन टू द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो तब आपको सीयूटी देने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग एनसीडब्ल्यूईबी के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तब आप लोग पार्टिसिपेट नहीं है। जिन बच्चों को नहीं पता स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग क्या है, एनसीडब्ल्यूईबी क्या है, भैया आप लोग उसके बारे में जान सकते हैं। नहीं तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कि जिसमें डेली क्लासेस होती हैं, डेली आपका अटेंडेंस होती है, तो वो उन कोर्सेज के लिए, उन चीजों के लिए आपको पेपर देना पड़ेगा। ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है। एन एलिजिबल कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ सीकिंग एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम of the University of Delhi for the academic session 2026 must read the bulletin। तो बुलेटिन हम पढ़ ही रहे हैं आप सभी के लिए। द डिटेल प्रोग्राम ऑफर्ड, यहां पे हर चीज इन्होंने क्लियर कर दी है। यहां पे कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड एंड पास्ड, या तो पास ऑलरेडी हो गया हो या फिर अभी पढ़ रहा हो 12वीं क्लास के अंदर, और इक्विवेलेंट फ्रॉम द सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। बहुत सारे बच्चों को ना ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों को ये वाला डाउट रहता है कि हम लोगों ने क्लास सीबीएसई से अपनी क्लास 12th करी थी, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गई थी, फिर एक सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए थे, तो ओपन से हमने एक सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है, तो क्या हमारे को, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है? नहीं। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि आप सभी को एक ही बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, एक ही बोर्ड से आप लोग पास होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। क्लियर हो गया वाला पॉइंटर, है ना? चीज क्लियर हो गई आप सभी के सामने। तो अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आप उसी बोर्ड से पास हुई और उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड and pass class 12 examination from any board, university in India or any foreign country recognized as equivalent to class 12th by the Association of Indian University। I hope ये चीज क्लियर है। यहां तक कंपार्टमेंट वाला डाउट भी आप सभी का क्लियर हो गया बेटा, है ना? कंपार्टमेंट वाला डाउट भी आप सभी का क्लियर हो गया। अब ये वाला डाउट देखते हैं। फॉर एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपेयर इन सीयूटी यूजी इन दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी अपेयरिंग फॉर द क्लास 12th। ये चीज भी इन्होंने बिल्कुल क्लियरली बोल्ड लेटर्स में क्लियर कर दी है। आप सभी
उन्हीं सब्जेक्ट्स में एलिजिबल होंगे, उन्हीं सब्जेक्ट के थ्रू आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं जो सब्जेक्ट्स आपने 12वीं में पढ़ रखे हैं। मतलब कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है, और आपके लिए एक द बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली वीडियो भी लेके आ गया हूं मैं। नहीं जाके देखी है तो जाके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए। क्या चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को कर रहे हो, जेएनयू को कर रहे हो, जेएमआई को कर रहे हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, जम्मू यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी को कर रहे हो, या फिर 240 की 240 यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। आप लोगों का होगा, फायदा होगा, उसे जरूर जाके देखिएगा। और वहां पे भी मैंने समझाया था, अभी भी मैं आपको समझा रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, साइंस वाला बच्चा चाहे बीएससी के कोर्सेज करना चाहता हो, मैनेजमेंट करना चाहता हो, बीए के कोर्स करना चाहता हो, तो उसने जो क्लास 12th के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेट्स से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो वही लेना चाहिए उसे, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसिडर करेगी उसका कैंडिडेचर। अगर कॉमर्स के हो तो कॉमर्स के जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, आपका अकाउंट्स हो गया, बीएसटी हो गया, या फिर जो भी आपके सब्जेक्ट जो 12वीं की मार्कशीट के ऊपर आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं ना, वो ही सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे सीयूटी के अंदर, तभी आपका कैंडिडेचर एक्सेप्ट होगा। आप लोग ये नहीं कर सकते कि मैं आर्ट्स वाला बच्चा हूं और मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी और मैं ज्योग्राफी की जगह मैं फिजिक्स दे देता हूं, मैं कंप्यूटर साइंस दे देता हूं। कंप्यूटर साइंस अगर 6 सब्जेक्ट के तौर पे आपके एग्जामिनेशन आपने 12वीं में पढ़ी है तो दे सकते हो। फिजिकल एजुकेशन अगर आपने 6 सब्जेक्ट के तौर पे आपने 12वीं में पढ़ी है, दे सकते हो। इस चीज को समझ लो, कंसिडर कर लो कि जो आपकी 12th के अंदर मार्कशीट के अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, वो ही सब्जेक्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, इररिस्पेक्टिव कि आपको कोई और कोर्स करना है, आपको साइंस का कोर्स करना है नहीं करना, आपको बीए का कोर्स करना है नहीं करना, आप सब कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। आई होप ये क्लियर हो गया है बात, ठीक है। इन द केस ऑफ is not mentioned in the 2026, the candidate must appear in the language domain subject that is similar, closely related to the subject that he has studied in class 12th। मतलब इन्होंने देखो एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 12th के अंदर, तो वो बायो के अंदर भी अपेयर हो सकता है। 23 डोमेन्स आपके पास, अगर आपके पास 23 डोमेन्स में जो सब्जेक्ट्स आपके पास गिवन हैं, वो सब्जेक्ट्स आपने 12th में नहीं पढ़े, से फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है क्लास 12th के अंदर, लेकिन बायोकेमिस्ट्री 23 डोमेन्स के अंदर नहीं है, तो अब क्या करोगे? तो उससे क्लोजली रिलेटेड आप लोग सब्जेक्ट्स भर सकते हो, जैसे बायोकेमिस्ट्री की जगह आप बायो भर सकते हो। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? तो इन्होंने इस चीज पे बिल्कुल तवज्जो दी है, हाईलाइट किया है कि जो तुमने 12वीं में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, वही सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने एग्जामिनेशन के अंदर देने पड़ेंगे। और इन्होंने भी देखो बिल्कुल क्लियर बोला, एजुकेशन एंड एडमिशन विल बी बेस्ड ओनली ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज, डोमेन and or GAT in which a candidate has appeared in CUT UG as per the respective program। और आप सभी को GAT के लिए भी इन्होंने बोला है कि आप लोग GAT दीजिए तो आपका फायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आप सारे के सारे CSAS पोर्टल के बारे में मैं भी आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है, CSAS पोर्टल क्या होता है? जब काउंसलिंग होती है, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम, तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उस समय पे आपको अलग से भरना होता है, तो काउंसलिंग का बात बाद में करेंगे पेपर के बाद। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि अगर आपके पास ये देखो, ये साइंस के, ये बीए के कुछ कोर्सेज हैं। बीए का देखो कॉम्बिनेशन ये है, 1 लैंग्वेज 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, हर एक कोर्स की अलग अलग, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में क्या है, एनी 1 लैंग्वेज, मैथमेटिक्स कंपलसरी है, और एनी 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है जी, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स को अगर टारगेट कर रहे हो, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आप लोग सब एलिजिबल हो, लेकिन मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? एनी 1 लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, तो आप अपनी कंसिडर कर सकते हो, कोई भी जिस भी आपको फील्ड में करना है आप इनको ले सकते हैं। एंड अगेन इतने सारे कोर्सेज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, तो आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, उसे जरूर जाके चेकआउट कीजिए, सीयूटी वाले यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। अब कॉमर्स के देखो, कॉमर्स के मैं कोर्सेज दिखा दूंगा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए सर कॉमर्स के बारे में नहीं बताते आप, तो देखो कॉमर्स के कोर्सेज भी मैंने यहाँ पे दिखा दिए बेटा। तो कॉमर्स के कोर्सेज के अंदर देखो, जिसको बीकॉम ऑनर्स करनी है, तो आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और मैथमेटिक्स नहीं है तो बीकॉम ऑनर्स वाले बच्चों को दिल नहीं दुखाना अपना, कॉमर्स वाले बच्चे मैथमेटिक्स नहीं भी ले रखे तो आपने अकाउंटेंसी तो होगी ही ना, तो आप अकाउंटेंसी के थ्रू बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स है तो आप कोई भी स्ट्रीम के बच्चे हो,
है ना, आप तब भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। और सिंपल बीकॉम करना है अगर आपको, ऑनर्स नहीं करना है, तो एक लैंग्वेज यानी 3 सब्जेक्ट्स, या फिर एक लैंग्वेज यानी 3 सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट और जीएटी। मैं मेन आपको यहाँ पे देखो दिखाना चाह रहा हूँ बीबीए के बारे में। तो देखो इन्होंने यहाँ पे चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने, एनी वन लैंग्वेज मैथमेटिक्स, एनी वन लैंग्वेज आपका डोमेन एक और एक जीएटी। लास्ट ईयर तक क्या होता था, आपके पास सिर्फ ये होता था एनी वन लैंग्वेज मैथमेटिक्स और एक डोमेन आप ले सकते हैं, या फिर एनी वन लैंग्वेज मैथमेटिक्स या जीएटी। इन्होंने एक डोमेन और बढ़ा दिया है, मतलब कि बीबीए करना चाहते हो आप बीए ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाहते हो, तो आपके पास बीएमएस करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको जीएटी भी लेना पड़ेगा। इसी वजह से मैं कहता हूं, और एक डोमेन और लेना पड़ेगा, एक डोमेन सब्जेक्ट। साइंस का बच्चा है, साइंस वाले बच्चे के पास मैथमेटिक्स है, जीएटी दे दो, इंग्लिश दे दो, आप इस सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। कॉमर्स का बच्चा है, मैथमेटिक्स आपके पास है, कोई भी डोमेन सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ रखा है वो दे रखा है, और आपने जीएटी दे रखा है, इंग्लिश दे रखा है, बस के लिए एलिजिबल हो। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं, आपके लिए सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रखा है। आपको ये हर एक चीज चुन चुन के देखनी ही नहीं पड़ेगी, आप वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को जो मैंने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर ऑल सीयूटी एस्पिरेंट्स, चाहे साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का, वाली वीडियो बनाई है, उसको जाके चेकआउट कर लेना। सीयूटी वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर ही है। आप हर एक कोर्स के लिए, हर एक कॉलेज के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। हाँ, हो जाओगे। उस चीज को फॉलो जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना बेटा। अब मैं आपको रिजर्वेशन पॉलिसी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट बच्चों का ये आता है, रिजर्वेशन पॉलिसी में क्या क्या दिक्कतें हैं। देखो, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स, यहाँ पे क्या है, ये आपको कुछ कोटा दे रखा है कि कितने कितने परसेंट आपके पास है। मेनली मैं आपको जो बताता हूँ कि सर कहाँ से बनवाना है, किसके साइन होने चाहिए, सारी चीजें इन्होंने बोली हैं। देखो, द फॉलोइंग आर एम्पावर्ड टू इशू द रिक्विजिट SC/ST सर्टिफिकेट। यहाँ पे डीएम या फिर एडीएम या फिर कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर, ये इन्होंने ये सारी की सारी आपको नाम दे रखे हैं, इनके सिग्नेचर होने चाहिए, फिर इनके थ्रू आपके वो सर्टिफिकेट आने चाहिए। मतलब कि इनकी तरफ से, रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार से, किसी से भी आप करा सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। कैंडिडेट टू नोट दैट SC/ST सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर पर्सन अथॉरिटी शेल नॉट बी एक्सेप्टेबल इन एनी केस। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लो, इसके चाहे स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इन्हीं के थ्रू आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई होना चाहिए, या फिर इन्हीं के थ्रू ग्रांट होना चाहिए, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। क्लियर है। और क्या चीज है, रिजर्वेशन सीट्स के बारे में, बैकग्राउंड ओबीसी के बारे में भी बातचीत है कि कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ टेकिंग एडमिशन अंडर ओबीसी एनसीएल मस्ट अपेयर इन सीयूटी यूजी 2023 2026, ठीक है। एट द टाइम ऑफ गिविंग एडमिशन टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल, द कॉलेज विल एंश्योर दैट कास्ट इज इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, ठीक है। इस चीज को बिल्कुल, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं, इन चीजों को दोस्तों के साथ शेयर करना। लगातार कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे से बातचीत होती है, बच्चे पूछते हैं कि सर सेंट्रल का डालना है ओबीसी की, स्टेट का डालना है, कहां से, किन के थ्रू उसे अप्रूव कराना है, कहां से सर्टिफिकेट लेना है, हर एक चीज बताई गई है यहाँ पे। सेंट्रल लेवल के ओबीसी एनसीएल में अगर आप आते हैं, सेंट्रल लिस्ट के अंदर अगर आप आते हैं, तभी आपको ओबीसी एनसीएल का फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। और अगर आपको चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं है यहाँ पे, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन द पोजीशन, ठीक है जी, ये सारी की सारी चीजें हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2026, ठीक है। तो 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए ओबीसी एनसीएल का, ठीक है। और इनफैक्ट मैं तो पता है हर एक स्टूडेंट को बोलूंगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जस्ट ट्राई कि आप लोग 31 मार्च 2026 के बाद के सर्टिफिकेट्स रखाएं, कि जिससे आपकी पूरा एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल हसल फ्री हो जाए। एंड इफ यू वांट तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, वहां पे भी हम लोग बातचीत करते हैं, बच्चों की हेल्प करने के लिए पीडब्ल्यू ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप चेक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़े। कोई और दिक्कत परेशानी आई डोंट थिंक सो होने वाली है। ये आपकी ये इनकी है, और सारी शीट्स के बारे में बातचीत हो रखी है, ठीक है। तो ये आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, जहां पे आपको हर एक चीज बताई जाती है। एंड गलती से भी गलती नहीं करनी है, अच्छे से पेपर देना है, अच्छे से फॉर्म भरना है। अभी भी कोई डाउट है, प्लीज डू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। और सर्टिफिकेट्स को अच्छे से देखो, कोई भी चीज अपडेट करनी है उसे अपडेट करा लो, गलती मत करना, ठीक है, नहीं तो फॉर्म सही में रिजेक्ट हो जाता है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। वरुण गोयल साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है।
आई होप सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। दूसरी बार बोल रहा हूँ।